नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश कुमार। जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि करंट अफ़ेयर की इम्पोर्टेंट श्रृंखला शुरू हुई है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में आने के लायक क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया। उसी श्रृंखला में आज दूसरा श्रृंखला में भेजा जा रहा है। अब पहला क्वेश्चन हम यहाँ से चलते हैं। पहला है कि मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन की बात की गई है। जब भी कोई भी चीज़ पहला है ना, उसको तो आप हाईलाइट करके रख लीजिए, वो पूछी ही जानी है। वो कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ। इसका आयोजन क्या है कि राज्यों के बीच मध्यस्थता स्थापित करना या राज्यों के बीच संबंध स्थापित करना। फिर नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसमें उत्तराखंड के विपिन सांधी को मुख्य न्यायमूर्ति बनाया गया है। जस्टिस उज्जवल भुआ को तेलंगाना का, जस्टिस अमजद एहतेसाम सैयद को हिमाचल प्रदेश का, जस्टिस सामाजी शिवाजी सिंधे को राजस्थान का, जस्टिस रश्मिन एम छाया को गुवाहाटी, सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली का बनाया गया। मैं आपको यही बता देता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के द्वारा की जाती है। संविधान के भाग 6 में उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, और उच्च न्यायालय आर्टिकल नंबर 214 में है, और उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है आर्टिकल नंबर 215 में, और उच्च न्यायालय के गठन की बात आर्टिकल नंबर 216 में है। यहीं मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में है और आर्टिकल नंबर 124 में है, और सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय जो है वो आर्टिकल 129 के तहत है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी। अब आ जाते हैं कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है। अभी बात कर रहा है बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक ने अभी हाल ही में 25वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ढाका में है। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये करता क्या है? बेसिकली ये करता क्या है? ये जो अपना बे ऑफ बंगाल है, इसकी मैं इंडिया का मैप अगर बनाता हूँ तो इस तरह कुछ बनता है। और ये जो बे ऑफ बंगाल है, इस बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्रों में एकीकृत प्रदान करना। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आपका इंडिया है, दूसरा बांग्लादेश है, तीसरा भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। ठीक है, इसमें जितने देश हैं हमने बता दिया। इंडिया है, बंगाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और नेपाल है, म्यांमार है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ करने वाला अंतिम राज्य असम बन गया है। अंतिम राज्य, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो आप क्या लगाएंगे? अंतिम राज्य असम है। अंतिम राज्य कौन सा है? तो अंतिम राज्य असम है। इसकी शुरुआत जो है 2019 में हुई थी। कोविड के आ जाने के बाद प्रवासी
कामगारों को, प्रवासी मजदूरों को बहुत दिक्कत हुई। तो अब इस योजना के तहत जिसको राशन कार्ड है जिसके पास, वे इन जितने अंतिम राज्य हैं 36 राज्यों में कहीं भी अपना राशन ले सकते हैं। जिस किफ़ायती दामों में वो अपना राशन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग बहुत गिर गई है। अंतिम पायदान पे भारत खड़ा हो गया है। 180वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। बताइए कितना शर्मसार की बात है। पहले नंबर पे डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे यूके है, तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। कभी कभी पूछ लेता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है, तो हम आपको बता दें डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे यूके है और तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। और अपने भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है, 180वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये रिपोर्ट जारी करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब इसकी स्थापना कब हुई, तो 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक क्लास श्वाब थे। क्लास श्वाब थे जो एक जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री हैं। क्लास श्वाब। ठीक है। इसी के साथ NHI का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, NHI का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इन्होंने 105 घंटे 3 मिनट में 75 किलोमीटर की सड़क तैयार कर दी। और ये सड़क है कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में है। और कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 53 में, नेशनल हाईवे 53 है। और ये कहाँ बनी है, तो ये अमरावती से अकोला के मध्य इस सड़क को तैयार किया गया। NHI की स्थापना जो है, NHI की स्थापना वर्ष 1988 में की गई। और वर्तमान इसकी अध्यक्ष जो हैं, वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन जो हैं, वो अलका उपाध्याय जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अध्यक्ष की अलका उपाध्याय। एक तो महिला हैं इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नाटो की बैठक में भाग लेने वाले पहले जापानी नेता होंगे। देखिए, पहले जापानी नेता होंगे इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जापानी प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा ने। ठीक है। और नाटो अभी हाल ही में बहुत न्यूज में रहा है, इक्रॉन और उसको लिए। और अभी नाटो ने अपनी एक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अपना एक शिखर सम्मेलन भी पूरा किया जिसमें उन्होंने भाग लिया। तो हम बता दें कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1949 को की गई थी। और इसकी इस समय वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं, तो वर्तमान में इसमें 30 सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। और बेल्जियम की राजधानी अगर पूछा कहाँ, और अगर बेल्जियम ना देके और दिया हो तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ, ब्रुसेल्स में है। ठीक है। नाटो के पास अपनी एक सैन्य कमान संरचना है और वह उनके सदस्यों के द्वारा वित्त पोषित होता है। अब नाटो संस्था का अंतिम सदस्य कौन बना, मतलब 30वां देश कौन था जो उसका अंतिम सदस्य बना, ये पूछ सकता है। तो उत्तर मैसेडोनिया नाटो का सदस्य बना। ये सोवियत संघ के खिलाफ बनाया गया था। और इसके अगर देखा जाए कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जैसे देश हैं आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, टर्की, कई पश्चिमी देश इसमें शामिल हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में, बहुत इम्पोर्टेंट है, गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है।
मैं आपको यहाँ बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो आंसर क्या होगा कि वो गोवा में किया गया है। फिर विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के अवसर पर शहरी मामलों के मंत्रालय ने द्वारा स्वच्छ और हरित अभियान शुरू किया गया। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में अगर मैं बनाऊं तो मैं पूछूं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के अवसर पर किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ और हरित अभियान शुरू किया गया है। आवास और शहरी मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय। तो आपको ये पता होना चाहिए किसके द्वारा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ और हरित अभियान की शुरुआत की गई। अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम, तो विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। इसी के साथ अब इसी श्रृंखला की तीसरी कड़ी आपको कल